मोहतरम सुनने वालों, आज मैं आप सबके साथ एक ऐसा दिलचस्प और दिमाग हिला देने वाला सवाल शेयर करने जा रहा हूं, जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा भी ना हो। तसव्वुर कीजिए जरा, पूरी जमीन बिल्कुल खाली है, कोई इमारतें नहीं, कोई रास्ते नहीं, कोई आबादी नहीं, सिर्फ खामोशी और खाली मंजर। अल्लाह ताला ने सिर्फ एक अकेला मर्द पैदा किया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम। वो मुकम्मल तौर पर अकेले थे। उनकी तन्हाई इतनी शदीद थी कि उनका सीना चीर रहा था। फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए एक खूबसूरत और कामिल ज़ौजा बनाई, हजरत हवा अलैहिस्सलाम। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा और दिलचस्प सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में तो उन दोनों को हमबस्तरी से वाज़े तौर पर मना किया गया था, तो जब वो जमीन पर उतरे तो पहली बार उन्होंने ये फितरी अमल कैसे किया? उन्होंने ये अहम जिंदगी का अमल कैसे सीखा? क्या फरिश्तों ने उन्हें रहनुमाई दी? क्या अल्लाह ताला ने बराह रास्त उनकी फितरत में डाल दिया, या कोई और तरीका था? आज का ये तफसीली इस्लामी वाकया आपके जहन को मुकम्मल तौर पर हैरान कर देगा, तो बराह मेहरबानी पूरी तवज्जो से सुनिए। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हमबस्तरी करना कैसे सीखा? दोस्तों, ये कोई आम कहानी नहीं है। ये इंसानी नस्ल की इब्तिदा का हकीकी और सबसे अहम बाब है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, वमिन आयातिही अन खलक़ा लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा वजअला बैनकुम मवद्दतन व रहमतन। सूरत रूम 21। यानी इसने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए जोड़े बनाए ताकि तुम इनके साथ सुकून हासिल करो और तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत कायम हो। चलिए अब इस वाक़े को शुरू से आखिर तक तफसील से समझते हैं। अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अपने मुबारक हाथों से मिट्टी से तख्लीक किया और उनमें अपनी खास रूह फूंक दी। फिर फरिश्तों को हुक्म दिया कि उन्हें सजदा करो। सब ने सजदा किया सवाए इब्लीस के। जन्नत में अल्लाह ताला ने फरमाया, या आदमु अस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नता। हजरत हवा अलैहिस्सलाम को उनकी बाएं पसली से पैदा किया गया। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम सोकर उठे तो अपने पास एक बहुत ही खूबसूरत और मासूम खातून को देखा। फरिश्तों ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये आपकी जिंदगी की साथी हैं। जन्नत में इनके लिए हर किस्म की नेमतें मौजूद थीं, ताज़ा फल, दूधों और शहद की नहरें, सोने चांदी के दरख्त, पर माहौल। सिर्फ एक मखसूस दरख्त से मना किया गया था, लेकिन शैतान ने बड़ी होशियारी से वसूसा डाला। दोनों ने इस ममनुआ फल को खा लिया। अचानक उनकी शर्मगाहें जाहिर हो गईं। दोनों शर्मिंदा हुए और जन्नत के पत्तों से अपने जिस्म ढांपने लगे। अल्लाह ताला ने इन दोनों को जन्नत से जमीन पर भेज दिया। ये उनके लिए और आने वाली नस्लों के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम श्रीलंका के पहाड़ी इलाके में उतरे, जबकि हजरत हवा अलैहिस्सलाम जद्दा के करीब इतारी गईं। दोनों अलग अलग जगहों पर थे। दोनों ने रो रो कर अल्लाह से माफी मांगी और अल्लाह ताला ने उनकी मुखलिसाना तौबा कबूल फरमा ली। बाज रिवायात के मुताबिक उनकी पहली जज्बाती मुलाकात मैदान अरफात जबलुर रहमा पर हुई। इसी वजह से आज भी हज में अरफात की इतनी अहमियत है। ये पहचान और रियूनियन की जगह है। अब असल सवाल ये है कि इंसानी नस्ल कैसे शुरू हुई। जमीन पर उतरने के बाद अल्लाह ताला ने उन दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए गहरी मोहब्बत, कशिश और फितरी रग़बत डाल दी। ये अल्लाह की अता करदा फितरत थी, कोई इंसानी बनाई हुई चीज नहीं थी। क़ससुल अंबिया और कदीम इस्लामी किताबों के मुताबिक हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम उन्हें जिंदगी के बुनियादी तरीके सिखाते थे, जैसे खेती बाड़ी, खाना पकाना, पनाहगाह बनाना वगैरह। हम बस्तरी के बारे में भी फितरी रहनुमाई मिली। ये कोई किताबी सबक या तकनीक नहीं थी। अल्लाह तआला ने इंसानी फितरत में ये सलाहियत पहले से रखती थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे जानवर अपनी फितरत से जोड़ा बनाते हैं। बिल्कुल इसी तरह हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अपनी ज़ौजा के करीब जाने का शदीद एहसास पैदा हुआ। दोनों कुदरती तौर पर करीब आए, अल्लाह की नफीस रहनुमाई मिली और इंसानी नस्ल का बाकायदा आगाज हो गया। उनके पहले बच्चे काबिल और उसकी जुड़वा बहन पैदा हुए, फिर हाबील और उसकी जुड़वा बहन।
इस तरह एक छोटे से खानदान से पूरी इंसानियत की बुनियाद पड़ गई। नोट: ये इजाफी तफसीलात ज्यादातर क़ससल अनबिया और तफासीर से ली गई हैं। असल कुरान मजीद और सही अहादीस में इतनी तफसील नहीं दी गई। कुरान सिर्फ इतना बताता है कि अल्लाह ने उन्हें उतारा, तौबा कबूल की और उनकी नस्ल फैला दी। दोस्तों, याद रखिए कि इस्लाम में हलाल शादीशुदा रिश्ते में हम बस्तरी सिर्फ लज्जत नहीं बल्कि मुकम्मल इबादत का दर्जा रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब मियाँ बीवी अल्लाह का खौफ रखते हुए एक दूसरे के पास जाते हैं तो उन्हें अजर मिलता है। इस अजीम वाक़ई से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। अव्वल, अल्लाह की कुदरत का हैरत अंगेज मोजज़ा, सिर्फ एक जोड़े से इतनी बड़ी इंसानी आबादी, सुभान अल्लाह। दोम, शादी और खानदान का निज़ाम इस्लाम का बुनियादी सतून है। तीसरा, फितरत का एहतराम करो लेकिन सिर्फ हलाल तरीके से, हराम से मुकम्मल इज्तनाब करो। चौथा, तौबा हमेशा खुली है, गलती हो जाए तो फौरन माफी मांगो। पांचवा, बीवी के साथ बेहतरीन सलूक। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने हजरत हवा को सुकून का जरिया समझा। आज हर शौहर को यह सबक अपनाना चाहिए, मोहब्बत, एहतराम और नरमी। हम बस्तरी सिर्फ लुत्फ अंदोजी के लिए नहीं बल्कि खूबसूरत औलाद, मजबूत बंधन, जहनी सुकून और नस्ल की बका के लिए है। इसे हमेशा पाकीज़गी और इस्लामी हिदायत के मुताबिक अता करो।